नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 हिंदी में। कहानी है हमारी लाठी शिवानी। इसके जो कहानी है, ये कहानी किसने लिखी है? कहानी शिवानी जी ने लिखी है। देखते हैं परिचय। परिचय क्या होता है? जैसे पूरी कहानी का निचोड़ होता है परिचय, वो हम पढ़ते हैं। देखिए, शिवानी जी द्वारा लिखित कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। ये कहानी एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी में कप्तान जोशी का वर्णन किया गया है। इस कहानी में जो नायक हैं वो कप्तान जोशी हैं। इनका वर्णन किया गया है, जो अपनी पत्नी बानो, किनकी पत्नी? कप्तान जोशी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं। जो अपनी पत्नी बानो से अत्यधिक प्रेम करते हैं, कौन? कप्तान जोशी। टीबी की मरीज होने के कारण, कौन टीबी की मरीज थी? बानो होने के कारण जब उनकी पत्नी, किनकी? कप्तान जोशी की, जिंदगी से निराश हो जाती हैं तो वह नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं। जब वह जिंदगी से निराश हो जाती हैं तो वे नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करती हैं तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती हैं, परंतु बोल नहीं पाती। जहाँ तक मेरे अंदाज से ये पता है क्या करती होंगी, नदी में जाकर तो अपनी जीभ ही काटी होगी यानी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है तथा बाद में लाठी बनकर कप्तान से मिलती हैं। सही बात है, मिलेंगे, परंतु बोल नहीं पाती। इसका मतलब जीभ काट दी होगी इनने, बोल नहीं पाती। अब हम देखते हैं कहानी। कहानी है, विस्तार से है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगी। कप्तान जोशी गोटिया टीवी सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में 2 गुना किराया देकर, एक जगह थी सैनिटोरियम के 3 नंबर बंगले में क्या करते थे ये, जैसे इनकी पत्नी रोगग्रस्त हो गई थी तो ये 3 नंबर बंगले में 2 गुना किराया देकर अपनी रोगग्रस्त पत्नी बानो के साथ रहता था। 2 गुना किराया देता है, पर हिसाब लगाइए आप। बानो से अत्यधिक प्रेम के कारण वह उसको देख सहज भाव से मुस्कुरा देता तथा उसे प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करता। और जो कप्तान था अपनी पत्नी बानो को हमेशा खुश रखता था। विवाह के 2 वर्ष बाद, जब बानो और कप्तान जी का विवाह हुआ था, इनके 2 वर्ष बाद बानो को भयंकर तपेदिक हो गया। कप्तान दिन रात सेवा करता था तथा उसे बेहद प्यार करता था। दिन रात सेवा करता था और बानो से बहुत ही प्यार करता था। बहुत बेहतर प्यार करता था। माता पिता के पत्र आते कि जो कप्तान जी हैं उनके माता पिता के पत्र आते कि यह भयंकर बीमारी है, जो तपेदिक है, ये भयंकर बीमारी है, तुम बचकर रहो। कौन बचकर है? कप्तान। ये उनके पेरेंट्स कहते हैं, किसके? कप्तान जी के। माँ के रो रो कर, जो माँ है इनकी, उन्होंने रो रो कर पत्र लिखा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि मेरे 10-20 बेटे नहीं हैं, मेरे एक बेटा है जो तुम हो कप्तान। तुम अकेले हो, इसलिए तुम बचकर रहना इस बीमारी से, ये कह रही हैं वो। कौन? इनकी माँ। किसकी? कप्तान। कप्तान पर इन बातों पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वह इन बातों को नहीं मानता, इस पर कोई असर नहीं होता। उसने बानो की सेवा में कोई कमी नहीं रखी या उसने बानो की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। बानो से विवाह के ठीक 20 दिन कप्तान को, जैसे बानो को विवाह हुआ तो उसके 20 दिन, विवाह के ठीक 20 दिन कप्तान को बसरा जाना पड़ा। एक जगह है बसरा, वहाँ पर जाना पड़ा उसके से कप्तान को। बानो को छोड़कर जाना उसके लिए असहनीय था। कप्तान 2 वर्ष बाद इस बीच बानो, कप्तान 2 वर्ष बाद कि कप्तान जो था कहाँ चले गया था? बसरा चला गया था। तो बानो को छोड़कर जाना उसके लिए बहुत ही आसानी था। कप्तान 2 वर्ष बाद बसरा चले गया था। इसी बीच बानो कप्तान 2 वर्ष बाद वापस आता है। इस बीच बानो
ने सात सात नंदों के ताने सुने। जब कप्तान नहीं था तो वो आया था, उसने किसने, बानों ने सात सात नंदों के ताने सुने, भतीजों के कपड़े धोए, ससुर के होज बिने, पहाड़ सी नुकीली छतों, मतलब जैसी जैसे छत पर जाते थे ऐसी लगती थी नुकीली है पहाड़ जैसी, पहाड़ सी नुकीली छतों पर 5-5 सेर उड़द पीस कर बड़ियाँ डाली, 5-5 सेर उड़द पीस कर बड़ियाँ डाली। बानो एक दिन, कब, एक दिन क्षय रोग से पीड़ित होकर उसने चारपाई पकड़ ली, मतलब टीवी की ये मरीज हो गई थी और इन्होंने क्या पकड़ ली, चारपाई पकड़ ली, यानी कि चारपाई पर लेट गई, बीमार हो गई। 2 साल बाद कप्तान आया और आकर बानो को देखने चल दिया। 2 साल बाद आया कप्तान और आकर बानो को देखने चल दिया तो घर वालों के चेहरे लटक गए। किसके घर वालों के, कप्तान के घर वालों के चेहरे लटक गए। एक पराई वार्ड के बरामदे में लेटी बानो को देखकर कप्तान के होश उड़ गए। 2 वर्ष में बानो घिसकर और भी बच्चा बन गई। 2 वर्ष में जो बानो घिसकर बच्चा बन गई थी। कप्तान को देखकर उसकी आंखें में आंसू टपकने लगे। जब कप्तान को उसने देखा, जब मतलब वह रोगग्रस्त थी क्षय रोग से यानी टीबी से, तब उसने कप्तान को देखा और देखकर उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। उसकी आंखों में क्या हुए, आंसू टपकने। बानो की नाजुक हालत देखकर, क्योंकि वह बीमार हो गई तो नाजुक हो गई, तो उस हालत को देखकर अंततः डॉक्टर ने कप्तान को नोटिस दे दिया। डॉक्टर ने क्या किया, कप्तान को एक नोटिस लिख कर दिया, कमरा खाली कियो, मतलब डॉक्टर ने कहा ये कमरा खाली करो, करके मरीज को घर ले जाओ, मतलब कमरा खाली करके जो मरीज है उसे घर ले जाओ। कप्तान ने बानो से कहा नहीं, दूसरी जगह चलेंगे। सुबह उठा तो कप्तान ने देखा कि बानो पलंग पर नहीं है, जो चारपाई पर बानो लेटी थी, लेकिन वह सुबह को बानो चारपाई पर नहीं मिली। दूसरे दिन नदी के घाट पर बानो की साड़ी मिली, तो वह समझ गया कि उसके आत्महत्या करने का प्रयास किया, कि जो उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। कप्तान एक साल में ही, कप्तान का जो विवाह हो गया था 1 साल में हो जाता है। 2 बेटे और एक बेटी उसकी दूसरी पत्नी प्रभा, उसका क्या नाम था, प्रभा, ने उसे दिए। कौन दिए, 2 बेटे और एक बेटी। कप्तान अब मेजर हो गया। अब पहले कप्तान कौन था, कप्तान अब हो गया मेजर। 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने गया। जब 15-16 साल बाद कप्तान प्रभा के साथ नैनीताल घूमने गया था, प्रभा की जिद पर वह प्रभा की जो जिद थी वह सड़क की ही चाय की दुकान पर उसके साथ चाय पीने बैठा। किसके साथ, प्रभा के साथ चाय पीने बैठा, क्योंकि उसने जिद की थी वहाँ पर चाय पीना है हमें, तो वह चाय पीने के लिए बैठ गया। वहीं पर वैष्णवी साध्वियों के झुंड के साथ उसे बानो मिलती है। वैष्णवी साध्वियों का एक झुंड है, वहाँ पर एक, मतलब उसी होटल या दुकान जो भी थी चाय की, वहाँ पर बानो मिली थी। झुंड के साथ उसे बानो मिली है, जो कि अब जीभ कट जाने के कारण बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त भी जाती रहती। जीभ का कटने के कारण वह बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त जो थी जाती रहती थी, जो कि अब जीभ कट जाने पर बोल नहीं पाती और उसकी याददाश्त जाती रहती थी। प्रभा उसकी सुंदरता पर मुग्ध थी। जो प्रभा थी उसकी पत्नी किसकी, कप्तान की। पहले कप्तान की पत्नी कौन थी, बानो, जो अब लाडी हो गई। अब इसके बाद में कौन उसकी पत्नी थी, प्रभा, जो प्रभा उस पर मुग्ध हो गई थी। वैष्णवियों के साथ के ही बातचीत से कप्तान को यह निश्चित हो जाता है कि लाटी ही बानो है। उसका प्रेम अभी भी बानो के प्रति समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था, कि जब उसका प्रेम जो था बानो के साथ समाप्त नहीं हुआ और वह जीवन में बहुत आगे निकल चुका था। किससे,
वो उससे बानों से जो कप्तान था, जो अब मेजर हो गया, वो बहुत आगे निकल गया था कि लेकिन अब वह जीवन की दौड़ में बहुत आगे बढ़ चुका था। वह सोच ही रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया वह सोच रहा था कि प्रभा ने चलने के लिए कह दिया। वह उठ खड़ा हुआ। उसे अनुभव हुआ कि कुछ ही पलों में वह बूढ़ा और खोखला हो चुका है। किसे अनुभव हुआ? कप्तान को ये अनुभव हुआ कि वह कुछ ही पलों में बूढ़ा और खोखला हो चुका है। यहीं पर जो कथा है उसका समापन होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये जो कथा है समझ में आई होगी। कथा या कहानी जो भी कह दें वो ठीक ही है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। Subscribe this my channel.